बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बागपत चलते हैं जहां पर सीएम योगी इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। 2017 के पहले का क्या दृश्य था। और मुलायम सिंह जी कहते थे ये तो नौजवानों से गलती हो जाती है। बेटी की सुरक्षा खतरे में है। बेटी को कोई भी मां बाप चाहता है कि अपने संरक्षण में अच्छी पढ़ाई करवाई जाए, लेकिन उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो इनकी संवेदना बेटियों के प्रति नहीं है, महिलाओं के प्रति नहीं है, आधी आबादी के प्रति नहीं है, इनकी संवेदना नौजवानों के प्रति भी नहीं थी। याद करिए भाइयों बहनों, जब भर्ती निकलती थी ना, तो उस भर्ती में आपके छपरौली से, आपके बागपत के नौजवान भर्ती नहीं होते थे। सब सिपाही खानदान अपने यहां से पैसा ले लेकर के भर्ती करवाता था। और हमारी सरकार बनी, अकेले बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान पुलिस में भर्ती हुए थे। मैं आया था डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के साथ। यहां का नौजवान क्यों भर्ती नहीं होगा? दिन रात दौड़ता है, मेहनत करता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, और जब पुलिस में भर्ती के लिए जाता था तो उसको बागपत के नाम से बाहर कर दिया जाता था। हमारी सरकार आई, हमने कहा कि भाई देखो, बसपा के लिए बुआ और भतीजाई परिवार होगा, बुआ और भतीजाई परिवार होगा। दोनों में सपा बसपा में तो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, कौन कितने बड़े अपराधी को टिकट देते। और भाइयों बहनों, ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे, ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी ही है, वही करेंगे। और इनका उपचार भी एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। इनका उपचार तो एक ही है कि कानून का राज, और थोड़ी भी किसी संभ्रांत व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति और किसी नौजवान के साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, किसी व्यापारी का अपहरण किया, तो फिर इस स्थिति में पहुंचा दो कि वह गले में तख्ती लटका करके फिरता रहे कि साहब बकस दो, अब सब्जी बेच करके ही खानदान की परवरिश करूंगा। क्या यह हिम्मत है समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में कि इन गुंडों से इस प्रकार की भीख मंगवा सके? नहीं है, नहीं कर सकते। ये दल तो इन माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते हैं, और इसीलिए माफिया और अपराधी सिर चढ़ करके प्रदेश की जनता का जीना हराम कर दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन अपराधियों को उनकी जगह पहुंचाने का काम कर दिया। पहले कावड़ यात्रा निकलती थी, ये हमला करते थे। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो। कावड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना, लेकिन अगर किसी ने किसी कावड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। भाइयों बहनों, पिछली सरकार सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी, और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा। क्या पिछले 5 साल में कोई दंगा हुआ? नहीं। दिल्ली में जब दंगा हो गया तब भी यहां दंगा करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि मालूम था यहां दंगा करेंगे तो पूरा सब कुछ बिक जाएगा।
बोरिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर कर सके। उत्तर प्रदेश अब प्रगति करेगा। हाईवे ऐसे बनेंगे जैसे आपके सामने हाईवे बन रहा है। ये हाईवे भी तो सपा ने रोका हुआ था, नहीं बनने दे रही थी। भारत सरकार पैसा देना चाहती थी और सपा इसलिए नहीं बनने देना चाहती थी क्योंकि वो अपना मनपसंद ठेकेदार नहीं दे पा रहा था। तो बागपत से सीएम योगी को सुन रहे थे आप। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि हमारी सरकार में क्या बदला है। आज कानून का राज कायम है, माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार कांवड़ यात्रा को रोका करती थी, आज हमने कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल पाए ये सुनिश्चित किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाहजहांपुर में किया जनसंपर्क।